Good morning students. This is me Archana Singh. Now I will teach you grammar portion, English grammar portion, first chapter, the sentence. I hope you all have purchased the books from the school. So now let us revise. What is sentence? Today we will learn the sentence. तो सेंटेंस क्या होता है? आई थिंक स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे तो सबको पता ही होगा. मैं कुछ टर्म्स या बोल सकते हो सेंटेंस पढ़ रही हूँ, वो बताओगे आप लोग कि वो सेंटेंस में आता है कि नहीं आता है. मार्क वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. दिस इज़ ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू, बिकॉज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर तो समझ में ही आता होगा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, now next sentence, the words in a sentence are arranged in the alphabetical order. क्या उसमें जो वर्ड्स रहते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हुए रहते? नहीं. वैसे अगर हम करेंगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा. ठीक है, तो हम जैसे मर्जी वैसे वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इज़ इट ट्रू? ये आधा ट्रू है. फुल स्टॉप तो रहते ही है सारे सेंटेंस में, लेकिन उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें भी आती हैं ना. नाउ नेक्स्ट वन इज़, अ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. या ट्रू, एक जो क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं वो भी एक सेंटेंस हो सकता है. सेंटेंसेस कैन एंड इन अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. Yes, it is true. Now next sentence is, the words in a sentence नीड नॉट फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर. कोई एक लॉजिकल ऑर्डर जैसे अभी हम लोग पढ़े अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं से भी इसको मतलब ट्रू नहीं वो करती है कि ये सब ट्रू नहीं है. लॉजिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये ऐसा कुछ नहीं होता है. किसी भी सेंटेंस का एक मीनिंग निकलना चाहिए, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अ सेंटेंस मे और मे नॉट कंटेन अ वर्ब. सेंटेंस अगर हम किसी भी एक सेंटेंस को ले रहे हैं तो क्या उसमें वर्ब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये गलत है. इट मस्ट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब. उसमें वर्ब तो हमेशा ही होना चाहिए. तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. You have learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. A sentence must always contain a verb. ये definition जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लोगे. सारे बच्चे बुक्स परचेज कर लेंगे. ये वाला जो definition है यहाँ से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस से लेके पूरा लास्ट तक अपनी कॉपी में सेंटेंस का डेफिनेशन उतार लेंगे. नाउ नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे. अब हम लोग सेंटेंस तो बना लिए और उसमें अब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो सब्जेक्ट है वो हमेशा बिगनिंग में ही रहे, वो एंड में भी हो सकता है. ठीक है, वो सब्जेक्ट उसके सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग रहता है. तो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें फिर आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सबसे पहले तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है. ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. हैव दे बॉट द विला येट. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हैव दे बॉट द विला. किसने परचेज किया है विला को? ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट में बॉट जो है ये वर्ब हो जाएगा. ठीक है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट हिज फुट ऑन द मून. I am again repeating the example. Neil Armstrong was the first human to set his foot on the moon. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सब्जेक्ट क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने सबसे पहले मून पे कदम रखा? किसने रखा? ये जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना WH वाले, किसने किया, कौन किया, तो ये सारे जो है हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है माई ब्रदर हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ अ साइंस टीचर। माई ब्रदर हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ अ साइंस टीचर। तो यहाँ पे मेरा भाई जो वहाँ खड़ा है वो एक साइंस टीचर है। तो यहाँ पे कौन खड़ा है? कौन साइंस टीचर है? मेरा भाई। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, बुक में हम लोग कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ आंसर जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। यार ये बड़ा कंजट। फर्स्ट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सब्जेक्ट है। फर्स्ट मैंने पढ़ लिया था, सेकंड भी पढ़ लिया था, माई ब्रदर हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ अ साइंस टीचर। यहाँ पे माई ब्रदर जो है सब्जेक्ट है, इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बॉय एंड हिज मदर वर गोइंग टू द मॉल। तो यहाँ पे द बॉय एंड हिज मदर, ये जो है सब्जेक्ट है, द बॉय एंड हिज मदर। सॉरी, फुल स्टॉप लगा रही हूँ, सब में वो नहीं लगेगा। फोर्थ है माई अंकल हैज़ बॉट अ न्यू स्कूटर। तो यहाँ पे किसने न्यू स्कूटर ख़रीदा है? माई अंकल। माई अंकल, ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट स्टूड अ ह्यूज टेम्पल। अक्रॉस द स्ट्रीट मीन्स रोड के पास, स्ट्रीट के पास एक बड़ा सा टेम्पल है। तो रोड के पास क्या है? अब रोड को तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट है। रोड के पास क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे सोच के देखना कि क्वेश्चन किस चीज़ के लिए अराइज हो रहा है। तो किसके लिए अराइज हो रहा है? टेम्पल के लिए। क्या है रोड के पास? टेम्पल है। तो यहाँ पे टेम्पल जो है सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा एंड में आया है, ठीक है, वो सेंटेंस के एंड में है, इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है हमेशा बिगनिंग में हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नीतू एंड शालिनी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नीतू एंड शालिनी। Now next one is have they bought the villa? Same sentence. So what is subject here? They. Next one is who spilled the beans? Beans को किसने छिलाया? जो भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोस्टली देखना, जब हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में हमें एज्यूम करना पड़ता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हु स्पिल्ड द बीन्स, तो ये जो क्वेश्चन है हु, ये जो है सब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ गुड यू आर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। एंड नाउ 10th वन इज अकबर द ग्रेट वॉज अ विजनरी मोनार्च। अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट यहाँ पे सब्जेक्ट है। अकबर द ग्रेट। इसको अच्छे से अपने बुक एक्सरसाइज में नोट कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी डिटेल इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नोट इट डाउन। Now we will revise what are kinds of sentences. Mostly there are
बहुत सारे पर्पस पे डिपेंड करता है, सिंटेक्स पे, कंप्लीटनेस पे या फॉर्म पे। ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पर्पस के अकॉर्डिंग 4 काइंड्स पढ़ेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आप बुक ओपन करना, बुक में ये जो येलो स्क्वायर में डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो सारे आपको कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद लिखोगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हेडिंग डालोगे और फिर सारे डेफिनेशंस लिखोगे। 4 डेफिनेशंस है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी। अब एग्जाम्पल और उसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में मोस्टली क्या होता है, हम किसी फैक्ट को या कुछ किसी को बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं या किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। असर्टिव में 2 टाइप्स आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अगर उतना याद नहीं रहता है तो ये समझ लो, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कुछ कह रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, विच स्टेट समथिंग, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल, इट्स वार्म टुडे, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट वार्म टुडे, इट्स नॉट वार्म टुडे। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपली हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी नहीं है। हाँ, सॉरी, वार्म मीन्स ठंडा। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो इंट्रोगेशन से बना है। इंट्रोगेशन मीन्स किसी से क्वेश्चन पूछना। जितने भी WH वाले क्वेश्चंस होते हैं या हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या लास्ट में उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है, इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Who will do the work? Question mark. Who will do the work? या when will your study start? When will you finish your work? These are all interrogative sentences. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस रहते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इम्परेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं या फिर एक वार्निंग जो होता है वो दे रहे हैं। 4 चीज़ें याद रखना। इम्परेटिव सेंटेंस में इफ़ वी आर गिविंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इसमें एक और ऐड कर लो, वार्निंग। ये सारे सेंटेंसेस जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। लीव द रूम इमीडिएटली, ये क्या है, एक ऑर्डर है। या फिर गेट आउट ऑफ माई क्लास, कमांड है या फिर ऑर्डर ही दे रही हूँ मैं कि मेरे क्लास से बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है प्लीज़ लैंड मी सम मनी, प्लीज़ ब्रिंग मी सम ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ पास मी दैट बुक, ये सारे रिक्वेस्ट में आ गए। एडवाइस, स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, ये क्या है, एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि अगर आपको सक्सीड करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको स्टडी हार्ड मीन्स अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और
नेवर फॉरगेट द वन हु लव्स यू, आपको जो प्यार करते हैं उन्हें कभी मत भूलिए। या फिर एक वार्निंग मैं दे रही हूँ, नेवर टच माई फ़ोन और डोंट टच माई फ़ोन, ये एक वार्निंग है कि मेरे फ़ोन को कभी मत छुओ। नाउ नेक्स्ट है, ये सारे एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस के थे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स होते हैं, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, जॉय के, एक्साइटमेंट के, वाओ व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, तो ये सारे जो हमारे सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क आई थिंक सबको ही जानते हैं, ये एक्सक्लामेशन मार्क है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, व्हाट अ लवली ड्रेस, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रोज़, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे आई गॉट सक्सेस इन माई स्टडी। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी ने बुक परचेज़ नहीं किया है तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम तक बुक परचेज़ कर लो। थैंक यू।